हुगली की लहरों ने करवट बदल ली है और कालीघाट के अजय किले की दीवारें ढह चुकी हैं। 4 मई 2026 का दिन गवाह है कि बंगाल में खेला नहीं बल्कि खेला खत्म हो चुका है और इसका ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कर दिया था। अमित शाह के इस आत्मविश्वास के पीछे सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं बल्कि ऐसा प्लान था जिसमें बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता शामिल था और उस प्लान को पूरा करने वाली एक कोर टीम थी जिसमें भूपेंद्र यादव और शुभेंदु अधिकारी जैसे दिग्गज नेता। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा को शामिल किया गया था। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। दीदी को टाटा बाय बाय कहना है, दीदी को टाटा बाय बाय। नया सरकार बंगाल को मिल रहा है, वो विकास तरक्की की काम करेगा। समाज के सभी वर्ग आज एक विकसित बंगाल बनाने का संकल्प ले रहे हैं। अब कालीघाट की गलियों में हार का सन्नाटा और मुरलीधर सेन लेन पर जीत का शोर है। आज से बंगाल की सियासत का पता बदल गया है। सत्ता की जो चाबी सालों से कालीघाट की तंग गलियों में कैद थी, आज वो मुरलीधर सेन लेन के भगवा दफ्तर में बीजेपी के लिए सिंहासन तक पहुंचने का दरवाजा खोल रही है। दीदी का किला ढह चुका है और कमल की खुशबू अब कोलकाता के राजभवन तक पहुंच रही है और इसका ऐलान मोदी के चाणक्य अमित शाह ने पहले ही कर दिया था कि दीदी को बाय बाय कहना पड़ेगा। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। अमित शाह की कही ये लाइनें हकीकत बन गई, जिसने तय कर दिया इस बार बंगाल में महज एक चुनाव नहीं था बल्कि ममता के उस साम्राज्य का पतन है जिसको उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी कई सालों से संघर्ष कर रही थी। और अब नंदीग्राम से उठी आंधी ने बंगाल के मां माटी मानुष के 15 साल का तिलिस्म तोड़ दिया है। खेला खत्म हो चुका है, कमल खिल चुका है। जीत के लिए दीदी के खेला होबे पर शाह का माइक्रो मैनेजमेंट भारी पड़ गया, क्योंकि अमित शाह ने बार बार बंगाल में हुंकार भरी थी इशारे पर वो बंगाल से जंगल राज का खात्मा होने वाला है। पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा। ये जीत बीजेपी की संगठनात्मक शक्ति की है, बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट की है, ये जीत बीजेपी के हर कार्यकर्ता की है, ये जीत मोदी के करिश्मे की है, ये जीत शाह की रणनीति की है, ये जीत भूपेंद्र यादव के चुनावी कौशल की है, ये जीत शुभेंदु पर बंगाल मानुष के विश्वास की है। और जीत के आंकड़े हवा हवाई नहीं है।
बल्कि डार्क रूम में बने उस फॉर्मूले से साकार हुए हैं जिसमें बंगाल के 82,000 बूथों का रिमोट अमित शाह के हाथों में था, जिन्होंने अपने सिपह सालारों भूपेंद्र यादव और शुभेंदु अधिकारी के साथ मिलकर बंगाल में दीदी के डर को मोदी की सुरक्षा की गारंटी में बदल दिया। अभेद्य माने जाने वाले किले को मिट्टी में मिला दिया। बीजेपी का ऑपरेशन बंगाल विजय डीकोड हो चुका है। नरेंद्र मोदी जिनके करिश्माई नेतृत्व में यह कमाल हो पाया, उन्होंने मोदी की गारंटी घर घर पहुंचाई। अमित शाह जिन्होंने कुशल रणनीति बनाकर बंगाल जीतने का सपना पूरा किया। अमित शाह ने ही बाय बाय दीदी का विजय मंत्र दिया था। भूपेंद्र यादव जो बंगाल प्रभारी हैं, उनके उत्तम चुनाव प्रबंधन से अमित शाह का माइक्रो मैनेजमेंट का फॉर्मूला सटीक साबित हो पाया। इस टीम में शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने जीत का नैरेटिव सेट किया और दीदी पर लगातार प्रहार किया, जबकि बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने केंद्र से संगठन सेतु का काम किया और कार्यकर्ता से समन्वय बनाए रखा। अमित शाह के माइक्रो मैनेजमेंट ने कमाल कर दिया। बंगाल में 12,000 स्ट्रीट कॉर्नर सभाएं की गई, 1,65,000 आंगन बैठकें बीजेपी द्वारा की गई, 82,000 बूथ को चुनावी वॉर से कनेक्ट किया गया। हर बूथ पर सप्तश्री प्लान, यानी कि हर बूथ पर 7 बीजेपी सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई। पन्ना प्रमुख की नियुक्ति की गई, जिससे बीजेपी का प्रचार हर व्यक्ति तक पहुंच सके। लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर है। भय भी है। भय इस बार तृणमूल कांग्रेस को जनता का भय है, तो भय में बड़ा परिवर्तन आया है। पहले तृणमूल के गुंडे जनता को भयभीत करते थे, अब जनता से उनके गुंडे और टीएमसी स्वयं भयभीत। ममता का जादू उतरा, मोदी की गारंटी ने बंगाल को भगवा कर दिया है। सिंडिकेट राज का सूर्यास्त हो चुका है। अमित शाह के माइक्रो मैनेजमेंट का उदय हो चुका है। 4 मई की तारीख बंगाल के इतिहास में ममता के महाप्रस्थान के नाम पर लिखी जाएगी और बंगाल में बीजेपी का वो कार्यकर्ता भी खुशी से झूम रहा है जो जीत की आस कई सालों से लगाए बैठा था। और वो कार्यकर्ता भी जिन्होंने भूपेंद्र यादव और शुभेंदु अधिकारी पर भरोसा किया कि एक दिन बंगाल में कमल जरूर खिलेगा। आज आपको जो है ज़्यादा आप अपनी मतलब भावनाओं को समेट नहीं पा रहे हैं। मतलब आज स्थिति ये हो गई है कि लोग बीजेपी के नारे लग रहे हैं, चारों तरफ से शोर हो रहा है। देखिए, आज ऑल इंडिया बेसिस में बीजेपी है। हम लोग जब स्टार्ट किया था तो बीजेपी कहाँ था? 2 ही थे एमपी, बाद में 2 ही एमपी था, आज यहाँ पहुँच गए। यही बीजेपी की कार्यशैली है कि वो चुनावों की तैयारी में सिर्फ चुनाव के ऐलान से नहीं जुटती है, बल्कि बीजेपी ने पिछले चुनाव में सरकार नहीं बन पाने से 2026 की तैयारी आरंभ कर दी थी, जिसके मुख्य रणनीतिकार अमित शाह थे। उन्होंने संगठनात्मक इंजीनियरिंग का कौशल फिर से दिखाया, सबसे निचले कार्यकर्ता से अभियान की शुरुआत की और मिशन तक आखिर तक जुड़े रहे, जब तक कि बंगाल में कमल सत्ता से सिंहासन तक आसीन नहीं हो गया। बीजेपी की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। आप बीजेपी के समर्थक हो, प्रशंसक हो या ना हो, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है और जो उनकी इलेक्शन मशीनरी है, उसका कोई भारत में फिलहाल जवाब नहीं है। बंगाल के सियासी दंगल में अमित शाह ने एक टीम तैयार की, जिसकी कमान नंदीग्राम में ममता बनर्जी को मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव को सौंपी। और साथ ही पीएम मोदी का करिश्माई नेतृत्व था, जिसने बंगाली मानुष की टीएमसी से ममता के चक्रव्यूह को तोड़ दिया। बंगाल विजय अभियान में नरेंद्र मोदी ने 25 जनसभाएं रोड शो किए, जबकि अमित शाह ने 45 रैलियां रोड शो की। जीत के लिए अमित शाह ने 3 जोन फॉर्मूला दिया था, जिसमें बंगाल सीटों को 3 जोन में बांटा गया। पहला ग्रीन जोन बनाया गया और इसमें बीजेपी की मजबूत स्थिति वाली 80 से 90 सीटें शामिल की गई।
और वहां पर क्लीन स्वीप और 90% का स्ट्राइक रेट का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद येलो जोन में 110 से 120 सीटें रखी गई, जहां पर टीएमसी से कड़ी टक्कर थी। वहां पर 50% वोट शेयर और 70% स्ट्राइक रेट का लक्ष्य रखा गया था। तीसरे रेड जोन में 85 से 95 सीटें थी, जहां पर बीजेपी कमजोर स्थिति में थी। वहां पर वोट शेयर बढ़ाने और 30% स्ट्राइक रेट का लक्ष्य रखा गया था। देखिए भाजपा सरकार आ रहा है, कानून व्यवस्था ठीक रखने का काम हम लोग करेगा। 2500 पैरामिलिट्री कंपनी आने वाला 60 दिन हम लोग का साथ रहेगा। बंगाल का कानून व्यवस्था ठीक करने का काम हम लोग करेगा और बंगाल नया सरकार बंगाल को मिल रहा है, वो विकास तरक्की की काम करेगा, राष्ट्रवाद का जय जय करेगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक बढ़त के पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक गहरी और विस्तृत रणनीति रही है। इस जीत की स्क्रिप्ट लिखने के लिए अमित शाह और उनकी टीम ने जमीन पर उतरकर काम किया। शाह ने 24 में से 18 घंटे काम करने का फॉर्मूला दिया। हर एक बूथ की बारीक से बारीक जानकारी इकट्ठा की गई। चुनाव का रुख बदलने वाले प्रचार का प्लान बनाया। भरोसेमंद लोगों की कोर टीम बनाई, जिसने ग्राउंड पर जाकर काम किया। प्रभारी भूपेंद्र यादव पिछले साल सितंबर से बंगाल में डेरा डाले हुए थे। पिछले 2 साल से लगातार बंगाल जाकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। लोकल टीम की कमान भूपेंद्र यादव को दी गई। शुभेंदु अधिकारी को चुनाव का विशेष प्रभार दिया गया। सभी की रिपोर्टिंग गृह मंत्री अमित शाह को थी। बंगाल की जो वर्तमान ममता बनर्जी के शासनकाल की जो दुरावस्था है, उसको देखकर बंगाल के नौजवानों के भविष्य का संकल्प देकर विकसित बंगाल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो समाज के सभी वर्ग आज एक विकसित बंगाल बनाने का संकल्प ले रहे हैं। लोकल और सेंट्रल टीम का तालमेल बहुत ही जबरदस्त रहा, जिसका परिणाम सामने आया तो बीजेपी की विन लिस्ट में बंगाल का नाम भी शामिल हो गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सिर्फ जीत को दर्ज नहीं किया, बल्कि एक इतिहास को रचा। एक ऐसे सपने को पूरा किया जिसे 75 वर्षों से पूरा करने के लिए संघर्ष जारी था। यह सपना था एक बंगाली शख्सियत, यानी जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। उनके दल ने क्षेत्रीय राजनीति से देश की राजनीति में हलचल बढ़ाई, लेकिन बंगाल की जमीन पर जन्मी उनकी विचारधारा उसी राज्य में हाशिए पर रही। पर अब परिवर्तन हो चुका है। क्षेत्रीय राजनीति और विचारधारा दोनों एक ही नदी के 2 किनारे बन गए। आखिर कितना चुनौतीपूर्ण था ये सफर और कैसे मिली इस चुनौती पर विजय, इस रिपोर्ट में आते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। उन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना करके प्रत्येक कार्यकर्ता को संदेश दिया था कि देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। आज से नया पश्चिम बंगाल जय भारत, जय सोनार बांग्ला। पश्चिम बंगाल की जमीन पर मोदी का आत्मविश्वास सिर्फ सियासी जीत की लकीर नहीं खींच रहा था, बल्कि इन शब्दों के मायने कुछ और थे। पूरब में बदलाव,
नया सूरज, नई किरण। वामपंथ से लेकर मध्य राह तक वैचारिक भूमि में बदलाव देख चुके पश्चिम बंगाल का दक्षिण पंथ के राष्ट्रवाद में रंगना कोई सामान्य हलचल नहीं है, बल्कि ये सियासी समुद्र की विचारधारा में आया ज्वार है, जो 75 वर्ष बाद आया है। और इस समुद्री ज्वार को लाने का श्रेय जाता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नतीजों से पहले ही आत्मविश्वास से भरे प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया था कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में नया मोड़ आने वाला है, वो भी उस राज्य में जहां जनसंघ से लेकर बीजेपी का लंबा सफर करने के बाद भी राष्ट्रवादी दल का विरोध होता रहा। जबकि सबसे अहम तथ्य यह है कि यह सफर पश्चिम बंगाल की वैचारिक भूमि से ही शुरू हुआ था।